नम्रता वृद्ध सेवा। जब मनुष्य के मन में ज्ञान उत्पन्न होता है तब वृद्धों को समझे देव। इस प्रकार से ज्ञान लिया बड़ा मान, ज्ञान से कार्य सिद्ध होता है, ज्ञान से लगता ध्यान। आइए, स्वागत है आपका 40 दिवसीय 50वां व्याख्या की इस श्रृंखला में। ओम तत्सत। अगला अध्याय है अर्थशास्त्र का तत्व। नाम बड़ा भारी भरकम है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो विषय है, उस विषय में से मैंने वो विषय लिया है जो हर परिवार में उपयोगी है, सहयोगी है। वैसे तो 32 युक्तियों का वर्णन है इसमें। अर्थशास्त्र क्या है, उसका क्या मतलब है, ये भी समझाया गया है, लेकिन मैंने इसमें एक अलग प्रकार का विषय इसमें से चुना है। और वो विषय क्या है? वृद्ध सेवा। गुरुदेव हर तरह से हमें ज्ञान दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, आचार दे रहे हैं। नम्रता, वृद्ध सेवा, ये 2 गुण मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ गुण बताए गए हैं। नम्रता। नम्रता किसके पास होनी चाहिए? जो कमजोर है वो तो स्वाभाविक ही नम्र रहता है। नम्रता तब शोभा देती है जब हमारे पास हर प्रकार की शक्ति हो, धन की शक्ति, जन की शक्ति, बल की शक्ति, और उसके बाद भी हम विनम्र हों, तो उस विनम्रता का अलग ही अर्थ होता है, अलग ही प्रभाव होता है। तो उस नम्रता की बात इसमें की गई है। क्या वो नम्रता हमारे पास है? पैसा है और हम विनम्र हों, पद है और हम विनम्र हों, प्रतिष्ठा है और हम विनम्र हों, जवानी है और हम विनम्र हों, तब हमारा स्वरूप अलग होता है, विलक्षण होता है, अद्भुत होता है। नम्रता। फिर दूसरा, वृद्ध सेवा। क्या हमारे संस्कारों में यह संस्कार है वृद्धों के प्रति सम्मान का भाव, सेवा का भाव? मुझे ऐसा लगता है था, क्योंकि हमारी संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा है बड़ों को आदर देना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना। ये हमारे परिवारों का आधार रहा है, मुख्य भाग रहा है, जो अब लुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस पद की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस पद को बार बार दोहराने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नम्रता। नम्रता भी हमसे खो रही है। हमारे भीतर एक अहम इतना जागृत हो गया है कि हम अपने माता पिता के सामने भी अकड़ते हैं, जिन्होंने हमें हर तरह से खड़ा किया है, जिन्होंने हमें हर तरह से मजबूत करने के लिए अपनी ताकत को लगाया है। हम उनके सामने भी अकड़ते हैं, उनके सामने भी विनम्र नहीं रहते, और ना ही हमारे भीतर वृद्ध सेवा का भाव कहीं दिखाई देता है। क्या हम वृद्धों के प्रति इस तरह से झुकते हैं जैसे वो हमारे लिए सब कुछ हो? नहीं, हम उनको उपेक्षित करते हैं। हम उनको अपने जीवन में लाना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। ये वृद्धाश्रम की जो बढ़ती संख्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों पर, हमारी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा कलंक है। और हम जितने एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जितने हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस संस्कार को खो रहे हैं। ये हमारा मूलभूत संस्कार जो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, आज ये हमारी जिंदगी से गायब हो रहा है। मैं कहा करती हूँ भक्तों से, श्रद्धालुओं से, समाज के विचारणीय व्यक्तियों से
कि आप लोग माँ बाप बनकर बच्चों को जहां आप बहुत बड़ी डिग्रियां दिलवा रहे हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा साधन दे रहे हैं, जहां आप धन कमाने के लायक उनको बना रहे हैं, आप एक चीज़ नहीं दे पा रहे हैं उनको कि वो आपका भी सम्मान कर सके। क्यों? क्योंकि हमने सम्मान करना सिखाया ही नहीं है। जब हम देखते हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या उनकी कोई विशेष परीक्षा चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं, उस वक्त में हम उनको ऐसा कर देते हैं कि जैसे वो हमारे नज़दीक भी ना लगे, किसी के भी नज़दीक ना लगे। उनके लिए पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। वो अपने बड़ों के पास, अपने बड़ों के साथ न बैठना ठीक समझते हैं, न उनसे बात करना ठीक समझते हैं। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो वृद्ध सेवा है, ये हमारे जीवन से बिल्कुल तिरोहित हो रही है, जिसके परिणाम हमें लगता है कि क्या बनेगा, इसका क्या नुकसान है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो देते हो वही वापस लौटता है। अगर आपने वृद्धों को सम्मान नहीं दिया तो जो आपकी वृद्धावस्था आ रही है उस समय आप भी सम्मान से शून्य होंगे। नम्रता वृद्ध सेवा। और अगली पंक्ति तो देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जब मनुष्य के मन में ज्ञान उत्पन्न होता है तब वृद्धों को समझे दे। ज्ञान का देखो स्वरूप क्या है। हम ज्ञान समझते हैं कि हमें पता होना चाहिए योग दर्शन में क्या है, हमें पता होना चाहिए वेदों में क्या है, हमें पता होना चाहिए शास्त्रों में क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारी तमाम जो विद्याएं हैं वो क्या हैं। लेकिन यहाँ तो एक पंक्ति में ही गुरुदेव ने बात पूरी कर दी ज्ञान की। उन्होंने तो कहा है कि आप तब समझना कि आपके अंदर ज्ञान आया है। आपने बहुत मंत्र याद कर लिए, ये ज्ञान नहीं है। आपने बहुत श्लोक याद कर लिए, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जब ज्ञान आए तो उस समय आपके भीतर के विचार कैसे हो जाएंगे, आप बड़ों के प्रति श्रद्धावनत होंगे, आप उनके प्रति सेवा के भावना से भर जाएंगे। तब वृद्धों को समझे देव, तब वृद्ध आपको देवता नजर आएंगे। ये ज्ञान का परिचय है और इसलिए ज्ञान को बड़ा माना जाता है और ज्ञान से ही ध्यान लगता है, ज्ञान से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो गुरुदेव का ये वचन हमने चुना है, इसलिए चुना है क्योंकि आज इसकी सख्त ज़रूरत है। अर्थशास्त्र नामक अध्याय का यह वचन, चुनिंदा वचन, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें दोहराना है, बार बार दोहराना है। हमारे घरों में इस संस्कार को हमें लौटाना है। वृद्धों के प्रति हमें सेवा का भाव जागृत करना है, हमारे अपने बच्चों में भी, हमारे अपने भीतर भी और हमारे आसपास के परिवेश में भी। ओम तत्सत।